नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इंजन किस प्रकार से सही हालत में है या सही काम कर रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व वाले भाग में हमने आपको इंजन के फ्यूल पंप के किस प्रकार से काम करने की गति है और उसमें कैसे कैसे डीजल कंबेक्शन चैम्बर में कंप्रेशन इग्निशन का काम करता है, वो इससे पूर्व वाले भाग में बताया था। आज इस भाग में बताएंगे कि इंजन किस आधार पर हम कहेंगे कि इंजन जो है सही काम कर रहा है। कैसे पता करेंगे कि अगर आप किसी वर्कशॉप में इंजन को दिखाने जा रहे हैं, नहीं तो अगर आप वर्कशॉप तक नहीं पहुंचते हैं तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको अपने वाहन की इंजन के बारे में होना अति आवश्यक है कि उसकी साउंड से पता लग जाता है, या उसमें जो ऑयल है मोबिल ऑयल का ज़्यादा काला होना या गाढ़ा होना, उसका समय दौरान कितना समय में आपने बदली किया था और कितने जल्दी इसमें इंजन ऑयल में कमी आ रही है, ये आपको अपने वाहन की स्वयं बेसिक नॉलेज के आधार पर जानकारी लेना अति आवश्यक है। क्योंकि वर्कशॉप से जाने से पहले भी कुछ ज्ञान आपको अपने वाहन का होना, बेसिक नॉलेज अति आवश्यक है। इंजन का तो सबसे पहले तो इंजन का क्या होना चाहिए, जो इंजन के अंदर मिक्सचर है, जो इंजन के सिलेंडर ब्लॉक में जो सिलेंडरों के बीच जब हम इंजन को बंद करते हैं या इंजन को स्टार्ट बंद करते हैं तो उस समय मिक्सचर की स्थिति जो जहाँ पर जैसा मिक्सचर है, चाहे वो जली हुई गैस हो, चाहे वो मिक्सचर इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा आधे में रुका हुआ हो, इस प्रकार से इंजन को सील्ड होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका गैस्केट कहीं से लीक हो या इंजन कहीं से कंप्रेसर लीक करता हो तो इससे भी इंजन जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मिक्सचर का सील्ड होना या मिक्सचर का इंजन का सील्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसमें मिक्सचर सील्ड रहे। दूसरा नंबर 2, उसका जो फायरिंग ऑर्डर, जब आप कंपनी अगर फायरिंग ऑर्डर को इंजन का बच जाता है और उसके बाद जब तक इंजन खुलता नहीं है तो फायरिंग ऑर्डर में तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, क्योंकि यह फायरिंग ऑर्डर जो है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के गियर से ही उसमें निशानों के आधार पर बंधा हुआ है। लेकिन जो घिसते घिसते उसमें प्ले अगर आ जाती है तो उसमें इंजन के साउंड में कुछ फर्क आना शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई ज़्यादा ही काफ़ी पुराना इंजन हो या इस प्रकार का, उसमें गैप आ सकता, लेकिन आजकल की जो इंजन हैं इसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं मिल सकती है। ये पुराने इंजनों में ये चीज़ें हो सकती हैं कि उसकी टाइमिंग गियर में कहीं चाल आगे हो और उससे जो उसका फायरिंग ऑर्डर है वो समय से ना हो पाए, और इसलिए जो है उस वहाँ भी इंजन में कुछ साउंड में फ़र्क हो सकता है। और इसका जो सही टाइमिंग का सही बंधना, तो ये इंजन दोबारा खुलते हैं, एक बार जब खुल के दोबारा बंधते हैं, इसी में टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है। और जब टाइमिंग का फ़र्क इंजन में हो जाता है तो उसकी साउंड में फ़र्क हो जाएगा और वो ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगा। इससे भी वाहन स्वामी को या इंजन मालिक को पता लग जाता है कि ये जो है इंजन हमारा काफ़ी रिपेयरिंग मांग रहा है। तो क्योंकि उसका जो आरपीएम है, जो उसका रिवोल्यूशन प्रति मिनट है, 1 मिनट में कितने चक्कर क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, उसका रिवोल्यूशन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तो FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप हो का जो हेलिकल गियर हैं, जो हेलिकल गियर फ्यूल इंजेक्शन पंप में लगे हैं और कैम शाफ्ट से जो फ्यूल इंजेक्शन पंप चल रहा है, तो वहीं से इसका अगर तालमेल सही नहीं बैठता है तो फ्यूल इंजेक्शन FIP क्या करती है, फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है इंजेक्टरों को और जो हैवी पावर में धुंध की शक्ल में डीजल को
कंप्रेस किए हुए जो मिक्सचर में कन्वेक्शन चेंबर के अंदर जो धुंध की शक्ल में डीजल का छिड़काव करते हैं, तो उसमें भी वहाँ वो कहीं न कहीं कमी आ जाती है, जिसके कारण जो है वो आवाज़ उसकी साउंड में फ़र्क हो जाता है और वो जल्दी से मिक्सचर को नहीं जला पाता है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज पता हो कि हमारा FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप जो इंजन पर लगा हुआ है वह कहीं गति हीन तो नहीं हो रहा है, वह उसमें विलंब तो नहीं आ रहा है कहीं, या कुछ इस प्रकार के पहले वाले इंजन में उसमें ऑयल का इंजन ऑयल जो है उसमें अलग से व्यवस्था थी और उसमें गेज होता था, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है। अब वो इंजन में डायरेक्ट ही इंजन के द्वारा उसमें ऑयलिंग हो जाती है, मोबिल ऑयल, और इस प्रकार से वो उसके हेलिकल जो गियर हैं, जो अंदर गियर होते हैं, वो अपने चाल में आते रहते हैं। और उसमें अगर पिस्टन अगर आपका सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो 4 स्टॉक की कार्रवाई हो रही है, तो उसमें जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो पिस्टन पर जो है कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग लगे होते हैं। जो पिस्टन रिंग जिन्हें कहते हैं, पिस्टन की जो रिंग लगे हुए हैं। अगर रिंगों में अगर कहीं फर्क आ गया या आपका पिस्टन थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पिस्टन थोड़ा सिलेंडर के अंदर रुक के चल रहा है या टेढ़ा चल रहा है, तो इसकी कमी कहाँ होती है? बिग एंड बेरिंग, जो बिग एंड बेरिंग होती हैं, जो कनेक्टिंग रॉड के क्रैंक शाफ्ट पर जो बिग एंड बेरिंग फिट होते हैं, और जो गजन पिन और पिस्टन को जो जोड़ते हैं, पिस्टन पिन में उसमें घिसाव या उसमें चाल आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रुक करके चलना या टेढ़े मेढ़े करके चलना शुरू करता है, जिससे कि ऑयल रिंग और कंप्रेसर रिंग आपस में घिस जाते हैं, और उससे क्या होता है, मोबिल ऑयल का स्राव होने लगता है, और वो कन्वेक्शन चेंबर तक ऊपर जब पिस्टन 4 स्टॉक की कार्रवाई करता है, तो उस समय जो है वो ऑयल जो गैसों के साथ मिल जाता है, मिक्सचर के साथ मिल जाता है, या जली हुई गैसों के साथ मिल जाता है। इससे कि क्या होता है, धुआं ज़्यादा कार्बन जमता है, और उससे भी इंजन की एग्जॉस्ट स्टॉक में भी फ़र्क पड़ जाता है। जो काला धुआं, उससे पता लग जाता है कि इसमें ये काला धुआं ज़्यादा क्यों आने लगा है, और मोबिल ऑयल भी काला होने लगता है। वाल्व मैकेनिज्म जो है उसमें कार्बन जम जाता है, और पिस्टन हेड है, जो कन्वेक्शन चेंबर है, उसमें भी कालापन पूरा कार्बन जम जाता है, और सिलेंडर के अंदर भी कार्बन जम जाता है। इससे भी जो पता लगता है मालिक को कि इसमें काला धुआं ज़्यादा आने लगा है, या इसमें इंजन में जो वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगा है, तो इस वजह से भी ये इंजन में कमी आती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ज़्यादा एग्जॉस्ट स्टॉक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ज़्यादा फेंकती है, जिससे कि वो कच्चा धुआं जो बहुत नुकसानदायक होता है, और उस वाहन मालिक जो गाड़ी चला रहा उसको भी पता लग जाता है कि इसमें इंजन में ये कमी आ गई है, और इसको रिपेयरिंग करना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि आदमी को काफ़ी बीमारी से ग्रस्त करने, फेफड़ों में जम जाता है। इसलिए जो है इसको पता लग जाता है कि वो मैकेनिक के पास ले जाने योग्य हो गई है गाड़ी, या इसको दिखाना ज़रूरी है। ये बेसिक नॉलेज वाहन स्वामी को या वाहन चालक का होना बहुत ज़रूरी है, और इससे क्या होगा कि इंजन आपका सुरक्षित रहेगा, और इंजन जो आपको कोई ज़्यादा प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलेगा आपके क्षेत्र में, जहाँ पर आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, या जिस बस्ती में या बाज़ार के बीच में या अपने घर में या अपने गैरेज में जहाँ पर इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो इंजन के साथ जो एग्जॉस्ट स्टॉक में प्रदूषण के रूप में बाहर वातावरण को ज़्यादा दूषित नहीं करेगी। इसलिए वाहन स्वामी को बहुत ज़रूरी है कि अपने इंजन के बारे में कुछ ऐसा आभास हो जाना चाहिए कि ये इंजन जो है हमको रिपेयरिंग के लिए ले जाना है, या इसको बदली करना है, या इसको किसी अच्छी वर्कशॉप में जा कर के इसको चेक करना है। इसलिए इतनी जानकारी वाहन स्वामी को
होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारा ये वीडियो बनाने का ज़्यादा मकसद इसमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी और अनुभव साझा करने का इसमें ज़्यादा वो दिया गया है, श्रेय दिया गया है कि जनता जो भी लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, ये नहीं कि कोई शब्द नहीं जानते हैं, इसमें से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। और जो अभी बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, और इनको भी इस वीडियो के माध्यम से इनको ये ज्ञान दिया जाए, जिससे कि वो लोग घरों में सबके वाहन रखे हुए हैं, वाहन से कोई कमी ना आए और कोई खतरा पैदा ना हो और उसको रखने में कोई दिक्कत ना आए और आदमी उससे डरे भी ना कि ये वाहन ये चीज़ ऐसी है, इसको नहीं रखना है, या ये चीज़ सुरक्षित चीज़ें हैं और बिना वाहन के आज के ज़माने में कोई काम भी नहीं है। लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग चाहे किसी भी माध्यम से सीखें और सीखने का प्रयास करें, और हम आपको बार बार जो है अच्छे से अच्छे भागों में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। और आप लोग हमारी जो ये वीडियो हैं इनको देखने के लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो हम वीडियो बनाएं तो आपके मोबाइल में सर्वप्रथम आपके पेज पर आ जाए और आप हमारे ये हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के या लिंक में जा कर के सारी वीडियो को देख पाएँ और आपका आत्मविश्वास बढ़े। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।